हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया वो क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पहुंच चुके हैं और सेकेंड चैप्टर में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। वैद्युत विभव वाला टॉपिक बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और धारिता वाला यानी संधारित्र हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले वैद्युत विभव में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इस समय, तो भैया हो ठीक पिछले क्लास में हमने ठीक ना हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, वैद्युत विभवांतर सारी चीजें कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता पढ़ेंगे और समविभव पृष्ठ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध दोनों आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। विभव प्रवणता कहते किसे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध ये, और इसके बाद समविभव पृष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें उम्मीद है कि आप एकदम आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया हो। तो हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज को निचोड़ लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो भैया एकदम तैयार हो जाइए और एकदम ध्यान से सुने और नोट करते हुए चलें। हम ठीक इतना मेहनत से लिखते हैं बस आपके नोट्स को तैयार कराने के लिए, ताकि परीक्षा के समय या जब भी आप कोई टेस्ट स्कूल में कहीं पर दे रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, तो चले भैया आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये विभव प्रवणता कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। भैया हो हम लोगों का टॉपिक हो गया ये विभव प्रवणता। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग कह लेते हैं पोटेंशियल क्या चीज, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, देखिए तो विभव प्रवणता कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम मस्त पॉइंट है। विभव प्रवणता कहते किसे हैं, बहुत आसान परिभाषा होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, दर कैसे निकालते हैं, आप बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दर का मतलब समय से भाग देना होता है, यही ना भैया। ठीक, दर का मतलब टाइम से, अक्सर हम लोगों ने देखा वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन अपान समयांतराल। ठीक, दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन अपान समयांतराल। तो मतलब बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ठीक जो दर निकालते हैं वो समय से भाग देना होता है। लेकिन यहां पर भाग तो देना है, लेकिन स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट कि दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को, मतलब वेग परिवर्तन की दर तो है, सॉरी विभव परिवर्तन, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को। तो विभव परिवर्तन की दर तो है, लेकिन किसके साथ, दूरी के साथ। अगर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर न लिख करके केवल और केवल विभव परिवर्तन की दर लिख देता, तब तो विभव परिवर्तन में समय से क्या करना होता, भाग देना होता, डिवाइड करना होता। लेकिन यहां कह रहा है कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब भैया हो विभव प्रवणता बराबर दूरी में परिवर्तन अपान, ठीक सॉरी, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन अपान समय, सॉरी दूरी। ठीक, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी ठीक विभव परिवर्तन में जब दूरी से भाग देंगे तब जाके विभव प्रवणता मिलेगी। तो परिभाषा कितनी सुंदर है, एक एक बच्चे को आना चाहिए। ठीक, हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। विभव प्रवणता की परिभाषा होती है, ठीक, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, हाँ, किसी, एक एक बच्चे को आना चाहिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक,
किसी वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये भी कह सकते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, एकदम ध्यान दें, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को कि क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बाबू, हाँ, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, किसी चीज से वैसे इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो फिर हम इसका सूत्र देखें, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ किसको, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बाबू हो भैया हो, ठीक ना, हम लोग यहां विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, देखें इसी के आधार पर, अगर केवल विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते तो विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन अपान समय, लेकिन कह रहा है कि दूरी के साथ, समय के साथ नहीं, दूरी के साथ, ठीक, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी हमें, ठीक, जो तुलना करनी है, ठीक, वो दूरी के साथ करनी है, समय के साथ नहीं करनी है। तो कितना बढ़िया फार्मूला हम लोगों के सामने आ रहा है, ठीक, एक एक बच्चा जान रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया हो, विभव प्रवणता बराबर, एकदम ध्यान देना है आपको, विभव प्रवणता बराबर, ठीक, विभव परिवर्तन, ठीक, विभव परिवर्तन अपान दूरी लिख सकते हैं, या दूरी में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। विभव परिवर्तन अपान क्या, दूरी में परिवर्तन, ये होता है विभव प्रवणता। ठीक है, एकदम मस्त, ठीक, हाँ, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विभव, सॉरी, देखें बेटा, विभव प्रवणता बराबर, विभव में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा वी से, दूरी में परिवर्तन को डेल्टा एक्स से, कहीं कहीं माइनस दिखाता है किताब में, लेकिन ठीक, वो बात पचती नहीं है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये होता है। अब यहां से इसका मात्रक बीवी सूत्र सब बता देते हैं हम, फटाफट बता देते हैं भैया। तो बाबू को विभव प्रवणता का मात्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, विभव प्रवणता का मात्रक, ठीक, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट, ये मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, विभव प्रवणता का जो मात्रक होगा बेटा वो वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक, अब विभव प्रवणता का बीमी सूत्र बता देते हैं हम आपको यहीं पे, जो कि अक्सर पूछा जाता है। विभव प्रवणता का बीमीय सूत्र, ठीक, ये बराबर वोल्ट का क्या होता है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q पढ़ चुके हैं, तो V का यहाँ बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो W मतलब कार्य है भैया, ml² T⁻⁻² होता है, Q का क्या हो गया, AT हो गया। जरा देखें ध्यान से, तो अब जो V का बीमी सूत्र यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, देखें, हो जाएगा बेटा m हो गया, L² हो ही गया, T एक नीचे है, दो ऊपर है माइनस में, तो -3 हो गया, और A ऊपर गया -1, कितना बढ़िया, ठीक ना, ये हो गया, ठीक ना, विभवांतर का बीमी सूत्र ml² T⁻³ A⁻1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है ये। तो वोल्ट है, वोल्ट विभवांतर ही है, विभव ही है, तो वोल्ट का बीमी सूत्र हमें मिल गया, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, m L² T⁻³ A⁻1, और ये अपान बेटा, ठीक, दूरी है मीटर, मीटर का मतलब क्या हो गया, L। अब देखें एक L क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां बराबर हम लोग एक L कैंसिल हो गया, एक L केवल ऊपर बचेगा, m L T⁻³ और A⁻1। तो ये विभव प्रवणता के बारे में सारी चीजें हमने आपको बता दिया। आपसे पूछेगा विभव प्रवणता कहते किसे हैं, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ
विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर बेटा विभव परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। ठीक है, एकदम बढ़िया। यानी विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है विभव प्रवणता का बीमी सूत्र। ठीक, वोल्ट का ये हो गया, मीटर का यल हो गया, ये हो जाएगा ml (T⁻³ a⁻1), कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले जो बेहतरीन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो भैया अगली हेडिंग विभव प्रवणता से ही संबंधित है। ठीक, वो कौन सी हेडिंग है ध्यान दीजिएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत, बाबू हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। चलिए ठीक, विभव प्रवणता में हम लोग क्या निकालने वाले हैं? संबंध। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो जानते हैं क्या होता है? ठीक, ये जो विभव प्रवणता होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। ठीक, लेकिन कैसे, यही प्रूफ करना है हमें। तो ये संबंध पूछ देता है या ये भी कह देता है कि वैद्युत, ये स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो हालांकि हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और फिर हम अभी प्रूफ करते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। विभव प्रवणता के ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। चलिए इसको हम लोग तुरंत प्रूफ कर देते हैं, या हम तुरंत इसमें संबंध निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कोई आवेश है यहाँ पे, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा भैया हो, मान लेते हैं कोई आवेश है यहाँ पे, और वो कौन आवेश है? प्लस क्यू है। ठीक, और प्लस क्यू से समझने की कोशिश करिएगा। यक्स दूरी पर कोई बिंदु हमने ए ले लिया, कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर हमने कोई बिंदु ए ले लिया। ठीक है, एकदम मस्त। और इधर तो मान लेते हैं ये इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। देखिए बेटा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू नॉट आवेश, हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई जो होती है विभव प्रवणता यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स विभव प्रवणता है, इसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। कैसे ये हो जाती है अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भैया। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। कैसे होती है बेटा हो, ध्यान दीजिएगा। चलिए यही प्रूफ करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यक्स दूरी पर, क्यू आवेश से यक्स दूरी पर एक बिंदु ए है, वहां पर हम लोगों ने किस आवेश को रख दिया? क्यू नॉट को, और इस पर इस दिशा में वैद्युत बल लग गया, क्या एफ लग ही जाएगा, ये इस पर लगा ही देगा। अब हम इस क्यू नॉट को इधर इधर न ले जाके इधर, और जानते हैं कितनी दूरी तक? बिंदु बी तक लेकर आते हैं, और कितनी दूरी? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स दूरी तय करा के बी तक लेते आते हैं। तो यहां जो कार्य करना पड़ता है वो कितना? डेल्टा डब्ल्यू। समझने की कोशिश करें, यहां कितना बढ़िया पॉइंट, बहुत आसान। मान लेते हैं क्यू, हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश है, इससे यक्स दूरी पर बिंदु ए पर एक क्यू नॉट आवेश रख लेते हैं, उस पर वैद्युत बल एफ लग गया। और यहां पर ठीक, वो यहां से ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स दूरी तय करा के पीछे वापस लाते हैं बिंदु बी तक, तो कार्य हमें डेल्टा डब्ल्यू करना पड़ता है। एक चीज और जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैपिटल ई है, इसके कारण हो ही जाएगी। यक्स दूरी पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण यहां होगी कि नहीं होगी? और हम मान लेते हैं वो कितनी है? कैपिटल ई है। सही है, ठीक है, मस्त है, ध्यान दीजिए भैया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? ठीक, अब हम यहां पे कह सकते हैं, ध्यान देंगे, बिंदु ए पर, बिंदु कहां बेटा? ए पर रखे आवेश,
क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला कौन सा बल बाबू हो, लगने वाला वैद्युत बल F। तो हम लोग खूब जानते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ही है, तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं जो बल वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला एक एक बच्चे को आना चाहिए, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, होता है कि नहीं, तो F बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा, पढ़े हैं हम लोग बहुत बार। तो भैया हो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट से, तो वैद्युत बल चाहिए तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, कोई दिक्कत नहीं है, F मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्यू नॉट आवेश को कार्य निकालेंगे, अपने आप संबंध आने वाला है, घबराइएगा मत। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, क्यू नॉट आवेश को, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को कहां से, बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से कितनी दूरी, डेल्टा एक्स दूरी तय कराकर कहां तक, बिंदु बी तक लाने में, हाँ देखो बेटा, तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, अब हम लोग किया गया कार्य निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं किया गया कार्य, भैया ध्यान दीजिएगा। तो किया गया कार्य हमें निकालना है, ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है याद करिए, बल गुणे भैया हो बल की दिशा में क्या चीज, विस्थापन, ठीक, बल की दिशा में विस्थापन, बल बराबर कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में, तो कार्य कितना है डेल्टा डब्ल्यू, बल कितना है एफ, और बल इधर लग रहा है लेकिन आप विस्थापन इधर करा रहे हैं डेल्टा एक्स, तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, हाँ एकदम लिखना पड़ेगा, बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ डेल्टा एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डेल्टा एक्स। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ को क्या लिख पाएंगे, क्यू नॉट ई, और चलिए इंटू माइनस डेल्टा एक्स, सही है, क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये कार्य अपान आवेश हो गया, विभवांतर मिला कि नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एकांक आप जानते हैं, हमने बताया था किसी आवेश को एक बिंदु, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ देखें, यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, एकदम सही। अब डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट यहाँ लिख देते हैं, भैया हो आपको आना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसके बराबर होगा, विभवांतर के, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, डेल्टा वी, ठीक, इज इक्वल टू, हाँ देखो बेटा, तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दें इधर, ई और क्या माइनस डेल्टा एक्स, एकदम बढ़िया। अब भैया वो डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, किए गए कार्य में आवेश से डिवाइड करते हैं, आप सोच लीजिए जिस आवेश को ले जा रहे हैं उस आवेश से उसको ले जाने में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या मिल जाएगा, विभवांतर। मेरी बात समझने की कोशिश करें, विभवांतर की परिभाषा यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसके बराबर होगा, वी के बराबर विभवांतर, या डेल्टा वी के बराबर होगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई भैया हो माइनस डेल्टा एक्स। अब जरा सोचें, इससे डिवाइड करेंगे तो ई बराबर क्या हो गया, ठीक,
ई बराबर हो गया माइनस डेल्टा वी अपान क्या डेल्टा एक्स। इस तरीके से देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, और हम लोग जानते हैं इसको, देखिए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता। तो इस तरीके से कितना बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है भैया, वो विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक, ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब भैया वो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ध्यान देंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस क्या चीज, विभव प्रवणता। आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक ना, हालांकि ऊपर हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से भैया ठीक ये स्पष्ट हो गया, हमने आपको विभव प्रवणता बता दिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना मजेदार है, देखिए हम लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, क्या, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एकदम आसान। हाँ भैया देखिए आप, समविभव पृष्ठ, ठीक, समविभव पृष्ठ, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक भैया देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान देंगे आप, बहुत आसान, नाम से ही क्लियर है एकदम, नाम से ही। ठीक, हम लोग कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, हम ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बहुत आसान हम बताने जा रहे हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, लिखना है आपको एकदम, ठीक, लिखते चलें ताकि याद होता जाए, फिर बाद में हम उसको पढ़ सके भैया। ठीक, तो एकदम लिखते हुए चले बेटा, ठीक, लिखने से एकदम मत, ठीक, हटिए, लिखना सबसे जरूरी है। यहां पे ध्यान दें, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ, समझने की कोशिश करें बेटा, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित, जिस पर, जिस पर उपस्थित, ठीक, सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर एक विभव या विद्युत विभव, भैया सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। विद्युत विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। कितना आसान, ठीक ना, समविभव पृष्ठ एक कहलाता है, एक कहलाते हैं ऐसे पृष्ठ, भैया 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 वे सभी ऐसे पृष्ठ, ठीक, वे किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक भैया एकदम सही, समविभव पृष्ठ कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक, एकदम एकदम आसान, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक, जिस पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, ठीक, उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होगा, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक भैया, कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं आपको एक कॉपी की सहायता से। ठीक, जैसे देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, एक तो जानते ही हैं कि V इज इक्वल टू, ठीक भैया समझने की कोशिश करें, V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है कि नहीं। ठीक, ये एक एक बच्चा जान रहा है, हमने डिराइव किया हुआ है। समविभव पृष्ठ के बाद हम हेडिंग दे लेते हैं और तब समझाते हैं हम आपको। ठीक, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, भैया समविभव
समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक, समविभव पृष्ठ की क्या विशेषताएं होती हैं, ये चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहली विशेषता, जो सबसे पहली विशेषता है उसी को हम समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली विशेषता यही है, ठीक, समविभव पृष्ठ जो होता है, इतना बढ़िया पॉइंट, एकदम मत भूलिएगा भैया, ठीक, एकदम मत भूलिएगा। समविभव पृष्ठ, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में, समविभव पृष्ठ बेटा वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। अभी हम समझा देते हैं, घबराने की एकदम बात नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे होता है, लंबवत होता है, ठीक। हाँ, वैद्युत, ठीक, क्या होता है बेटा, लंबवत होता है, एकदम सही। समविभव पृष्ठ जो होता है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, एकदम सही। अगर लंबवत नहीं होगा नहीं भैया तो समविभव पृष्ठ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, मान लेते हैं कि एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है, ठीक, दोनों तरफ दीवारें हैं, एक दीवार इधर एक दीवार इधर। इधर वाली जो दीवार है पॉजिटिव है, धनात्मक है, इधर वाली दीवार, ठीक, ऋणात्मक है। तो वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ है, एकदम दिमाग में बैठाइए। इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर है, ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में जा रही हैं, आप जानते हैं, बहुत बार बताया हमने, वैद्युत बल रेखाएं भैया वो हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इधर वाली जो दीवार हम मान लेते हैं धनावेशित है और इधर वाली दीवार ऋणावेशित है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ खूब जा रही हैं, इस कमरे में, ठीक, जा रही हैं। तो इसका मतलब इस कमरे में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होगी, और यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है भैया। अगर इस कमरे में हम, ठीक, समविभव पृष्ठ खींचना चाहें तो स्पष्ट कह रहा है पहला पॉइंट विशेषता वाला कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव पृष्ठ होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक, लंबवत समविभव पृष्ठ होता है। अब हम लोग कैसे कह सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इसको ऐसे खींच दिया, ठीक, अगर लंबवत नहीं होगा तो समविभव पृष्ठ नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे नहीं होगा, तो हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे खींचा हमने, समविभव पृष्ठ का मतलब कंफर्म है ना कि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होना चाहिए, और विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q by R आवेश, और R को बदलेंगे तो बदलेगा। Q भी दीवार को जो दिया गया वो भी कांस्टेंट हो गया। अब R पर निर्भर करेगा दूरी पर। अब देखें, जैसे लंबवत रख दिया तब तो ये समविभव पृष्ठ है। अगर हमने इसको तिरछा कर दिया, सोच लीजिए भैया, तिरछा कर दिया ऐसे, तो ये वाले जो पृष्ठ के जो बिंदु होंगे इधर नीचे वाले, उनकी दूरी कम हो जाएगी कि नहीं, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू, जैसा कि देख रहे हैं बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। स्मॉल आर की वैल्यू कम हो जाएगी, इधर आर की वैल्यू ज्यादा। तो आप सोचें, यदि स्मॉल आर की वैल्यू कम हो गई तो इधर का विभव ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ रही है तो वी का मान घटेगा, यानी वी का मान घटता जाएगा, ठीक, इधर वाले बिंदुओं पर बहुत कम हो, यानी कम होगा। तो यदि हम तिरछा रख दे रहे हैं तो इसके हर बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होगा, तब भैया हो इसे हम लोग समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कह सकते। सही है ना, एकदम सही है, ठीक। इसका मतलब अगर ऐसे लंबवत रख दिया तो हर बिंदु की दूरी, ठीक, इस दीवार से, ठीक, एकदम बराबर होगी, और जब बराबर होगी तो हर बिंदु पर, क्योंकि आवेश भी समान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक, दूरी भी एकदम, हर बिंदु की दूरी समान हो गई तो हर बिंदु पर विभव समान होगा, तब जाके इसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो पहली विशेषता कितनी जबरदस्त है कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के एक लंबवत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा एकदम जबरदस्त, दूसरा पॉइंट कहता है समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, एकदम ध्यान दें, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, भैया ले जाने में, ठीक, ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये कैसे होगा, इसको भी हम बता दे रहे हैं भैया। ठीक, किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को बेटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे होता है हम आपको खूब बढ़िया से समझाने वाले हैं। ठीक, देखें भैया, ठीक, कैसे ये होता है। दूसरी विशेषता है, यदि आप समविभव पृष्ठ लिए हुए हैं और उस पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे बेटा हम मान लेते हैं कि ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझेंगे। अभी एकदम प्रूफ करने वाले हैं। इसमें दो बिंदु, इस पृष्ठ पर हमने दो बिंदु ले लिया। ठीक भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु, एक को हमने ए मान लिया और दूसरे को बी मान लिया। इसका विभव हमने वीए मान लिया और इसका विभव वीबी मान लिया। ठीक, अब किसी आवेश को, भैया ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश को हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं, मान लेते हैं क्यू नॉट को। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू। ठीक, डब्ल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जैसा कह रहा है यहाँ पे कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो कैसे शून्य होगा हम बताने जा रहे हैं। ठीक भैया, सबसे पहले तो विभवांतर की परिभाषा से यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर की क्या चीज, परिभाषा से बाबू हो, विभवांतर की परिभाषा से। यदि विभवांतर की डेफिनेशन यहां यूज करेंगे विभवांतर की परिभाषा से, तो विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, भैया ध्यान दीजिएगा। तो विभवांतर की परिभाषा से यहां पे हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो डेल्टा वी है, या वीए माइनस वीवी लिख देते हैं। विभवांतर यहां का वीए माइनस वीवी है, तो वीए माइनस वीवी इज इक्वल टू, ठीक, एक बार हम डेल्टा वी लिख देते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो हम लोग विभवांतर की परिभाषा से पढ़े हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, यही परिभाषा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। कितना सही। अब डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं भैया, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, वीए माइनस वीवी, और वीए माइनस वीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समविभव पृष्ठ के लिए कितना बढ़िया पॉइंट हमने बताया, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू बराबर यहां लिख लेते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट ब्रैकेट में, क्योंकि क्यू नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वीए माइनस वीवी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भैया हो, बाबू हो, अगर हम समविभव पृष्ठ ले लें, ठीक, यदि आपने जो पृष्ठ लिया है वो समविभव पृष्ठ हो, तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, समविभव पृष्ठ के लिए, ठीक भैया, समविभव पृष्ठ के लिए ये जो विभव होगा आपस में बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, वीए इज इक्वल टू वीबी। हर बिंदु का, यदि यह समविभव पृष्ठ हो तो यहां बिंदु कहीं पर बिंदु होगा, सबका विभव समान होगा। और हम इसको लिख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए आप सभी, वीए माइनस वीबी, वीए इज इक्वल टू वीबी, और इन दोनों को हम वी मान लेते हैं। तो क्या होने वाला है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में वी माइनस वी, दोनों भी हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, भैया यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, क्यू नॉट वी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर एकदम प्रूफ कर दिया हमने, कितना बढ़िया। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बेटा, शून्य होता है। तो एकदम कंप्लीट हुआ, ध्यान दीजिएगा आप सभी, एकदम मस्त रहें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू हो, भैया हो, ठीक ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, ये समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, पहली विशेषता हो गई, दूसरी हो गई, और अब हम लोग कौन सी विशेषता पढ़ेंगे, तीसरी, ठीक, तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में क्या है समझेंगे आप, तीसरी विशेषता समझिए। तीसरी विशेषता है बेटा कि यदि कोई आवेश, कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम प्रूफ कर देंगे, अभी प्रूफ कर देंगे बाबू हो, भैया हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
हाँ हाँ, देखें हम यहां पे कह सकते हैं यदि, ध्यान दें, यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश किसी गोले के केंद्र पर रखा हो, किसी गोले के कहां रख दिया गया, केंद्र पर रखा हो तो ठीक, यदि कोई आवेश बेटा किसी गोले के केंद्र पर रखा हो तो ठीक, तो उस गोले का पृष्ठ, ठीक समझे बेटा, उस गोले का जो पृष्ठ होगा, उस गोले का पृष्ठ भैया हो कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। उस गोले का पृष्ठ बाबू हो समविभव पृष्ठ होता है, मतलब आप समझी गए होंगे, ठीक, समविभव पृष्ठ होता है मतलब उस गोले के पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। जैसे हम बना लेते हैं, मान लेते हैं भैया हो, इधर देखेंगे आप सभी, मान लेते हैं कि ये कोई गोला है, ठीक, मान लेते हैं कोई गोला है, हाँ कोई गोला है, इसके सेंटर पर कौन आवेश रखा गया, प्लस क्यू, ठीक, सेंटर पर, केंद्र पर, और हम इसके पृष्ठ पर 3 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ए ले लेते हैं, यहां हमने बी ले लिया और यहां सी ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लिया 3 बिंदु, ठीक, पृष्ठ पर। तो इसका मतलब इस आवेश से इसकी दूरी भी आर होगी, अगर त्रिज्या आर है तो इसकी भी दूरी आर होगी और इसकी भी दूरी कितनी होगी, आर होगी, इतनी बात क्लियर है। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वीए, ठीक, वीए, ठीक, इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, वीबी, और इस बिंदु पर वैद्युत विभव वीसी। सबसे पहले वीए क्या हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी इस आवेश के कारण बिंदु ए पर, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से भैया वो वीबी को देख लीजिए, वो दूरी वही है, आवेश भी वही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, ठीक। अब सी पर वीसी वही दूरी है, वही आवेश है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू, इतना बढ़िया पॉइंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब इन तीनों को यदि ध्यान से देखेंगे तो VA बराबर क्या, VB बराबर क्या है, VC, तीनों बराबर है ना, है कि नहीं। ये तीनों ही नहीं, इसके हर बिंदु पर इसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि, एक, इससे स्पष्ट होता है कि गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर हर बिंदु पर भैया, हर बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, हर बिंदु पर विभव समान होगा, अतः गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ इस स्थिति में, समझे आप, इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब जब उसके केंद्र पर कोई आवेश रखा है, ठीक, गोले का पृष्ठ इस स्थिति में क्या होगा, समविभव समविभव पृष्ठ होगा। तो कितना बढ़िया पॉइंट हमने आपको क्लियर किया, किसके, ठीक, क्या क्लियर कर दिया बेटा, समविभव पृष्ठ। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट बताया हमने, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, पहला पॉइंट हमने बताया क्या चीज, पहला पॉइंट हमने आपको बताया विभव प्रवणता किसे कहते हैं, उसका मात्रक द्विमीय सूत्र ये बताया। फिर विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध डिराइव किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, और कैसे होती है हमने यहां प्रूफ किया। फिर तीसरा पॉइंट बेटा हमने बताया आपको समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, एकदम आसान, जैसा कि सामने दिख रहा है, नाम से ही क्लियर है। फिर बेटा हमने क्या बताया, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की क्या विशेषताएं, 3 विशेषताएं होती हैं समविभव पृष्ठ की, और तीनों हमने बाकायदे प्रूफ करके आपको समझाया।
एक पहला हमने फिगर आपको यहीं पे बताया था कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है, एकदम मत भूलिएगा। दूसरा बेटा यही है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। और तीसरा बेटा हमने बताया कि यदि कोई आवेश किसी गोले के केंद्र पर रखा हो तो उस गोले का जो पृष्ठ होगा भैया हो वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस यही रिक्वेस्ट है बार बार कि पेन और कॉपी के साथ बैठें और पूरी चीज को नोट करते हुए चलें। आपको नोट करने के लिए हमें नोट करना पड़ता है, ऐसे तो समझाना तो फटाफट हम समझा देते, लेकिन हाँ एक चीज और है कि नोट करने में थोड़ा सा टाइम देने में बेटा समझ में काफी बढ़िया आता है, ठीक। और इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे भैया हो। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप एकदम पढ़ाई में मस्त होंगे, ठीक, जिंदगी में व्यस्त होंगे, ठीक। धन्यवाद।